Hello everyone, I am Ankita Sharma. Today I will teach you chapter 8 Small Business and Enterprises. So let's start the chapter. In this chapter we will study about firstly एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ईडी को हम सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे. ईडी को पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि एंटरप्रेन्योर कौन होता है. तो एंटरप्रेन्योर ही इज़ अ पर्सन हु सेट अप अ बिजनेस और सेट ऑफ बिजनेस टेकिंग ऑन फाइनेंशियल रिस्क इन द होप ऑफ प्रॉफिट. एंटरप्रेन्योर वो पर्सन होता है जो बिज़नेस को सेटअप करता है और बिज़नेस के अंतर्गत कैपिटल को लेके आता है. जितने भी रिस्क होते हैं वो सारे के सारे बियर करता है. इसके अलावा जो भी प्रॉफिट होता है वो भी एंटरप्रेन्योर का ही होता है. एंटरप्रेन्योर एक पर्सन होता है. और एंटरप्रेन्योरशिप, जब हमें एंटरप्रेन्योर समझ में आ गया तो एंटरप्रेन्योर के द्वारा किया जाने वाला सारा की सारा प्रोसेस जो होता है दैट इज़ कॉल्ड अ एंटरप्रेन्योरशिप. एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? The activities done by entrepreneur for setting up a business or set of business taking on financial risk in the hope of profit. जो एंटरप्रेन्योर होता है उसके द्वारा की जाने वाली जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी एक्टिविटीज़ वो अपने बिजनेस को रन करने के लिए चलाता है दैट इज़ कॉल्ड अ एंटरप्रेन्योरशिप. तो जो भी वो फाइनेंशियल डिसीजंस लेता है, जो भी रिस्क बियर करता है, वो सारे की सारे क्यों करता है? उसका मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना. ठीक है. तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो एंटरप्रेन्योर के द्वारा की जाती हैं दैट इज़ कॉल्ड अ एंटरप्रेन्योरशिप. नेक्स्ट टॉपिक हम आते हैं ईडी, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट. ईडी क्या होता है? ईडी भी एक प्रोसेस. ईडी क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ एंटरप्रेन्योर्स थ्रू वेरियस ट्रेनिंग एंड क्लासरूम प्रोग्राम्स. तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्या होता है? एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या है? एक प्रोसेस होता है. और ईडी का मतलब क्या है? ये भी एक प्रोसेस होता है जो एंटरप्रेन्योर की स्किल्स को डेवलप करने के लिए जो भी ट्रेनिंग दी जाती है, क्लासरूम प्रोग्राम्स किए जाते हैं दैट इज़ कॉल्ड अ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट. ठीक है. सिंपल सी लैंग्वेज में हम समझ सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? जो एंटरप्रेन्योर के द्वारा किया गया प्रोसेस होता है. ठीक है. और एंटरप्रेन्योरशिप को हम किस तरीके से अच्छा बना सकते हैं, कैसे हम डेवलप कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे ट्रेनिंग लेके, है ना, क्लासरूम प्रोग्राम्स करके, तो उसे ही हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कहते हैं. नेक्स्ट आगे आते हैं हम. आगे इस चार्ट को हम ज़रूर देख लेंगे. इसको अपनी कॉपी में भी बनाना है आपको. इसके थ्रू हम अच्छे से समझ सकते हैं कि एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्राइज में क्या डिफरेंस होता है. एंटरप्रेन्योर आपने समझ लिया. एंटरप्रेन्योर इज़ द पर्सन हु इज़ डूइंग द इकोनॉमिक एक्टिविटी. ठीक है. और जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी एंटरप्रेन्योर के द्वारा की जाती है, जो भी प्रोसेस किया जाता है, वो हमारा एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है. और एंटरप्राइज क्या होता है? एंटरप्राइज रिजल्ट है इसका. एंटरप्रेन्योर ये सब काम क्यों करता है? क्योंकि उसे प्रॉफिट अर्न करना होता है. तो जो भी एंटरप्राइज है, एंटरप्राइज मतलब एक जो संस्था वो चला रहा है, वो ऑर्गेनाइजेशन जो एंटरप्रेन्योर के द्वारा रन की जा रही है दैट इज़ कॉल्ड अ एंटरप्राइज. ठीक है. आगे देखते हैं. नेक्स्ट हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. इसमें फर्स्ट हमारी कैरेक्टरिस्टिक है सिस्टमेटिक एक्टिविटी. तो एंटरप्रेन्योरशिप का हम मतलब अच्छे से जान चुके हैं. एंटरप्रेन्योर के द्वारा किया जाने वाला प्रोसेस इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप. ठीक है. और जो भी एंटरप्रेन्योर जो भी बिजनेस एक्टिविटी करेगा वो क्या है? एक सिस्टमेटिक तरीके से करेगा, मतलब एक स्टेप बाय स्टेप तरीके से करेगा. क्योंकि ये क्या है? एक पर्पसफुल एक्टिविटी है जो क्या है? प्रॉफिट कमाने के एम से की जाती है. ठीक. उसकी जो भी स्किल्स होंगी, नॉलेज होंगी, उसके द्वारा वो क्या है? अपना जो भी बिजनेस एक्टिविटी है उसको स्टेप बाय स्टेप सर्कुलेट करेगा जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके. ठीक है. सेकंड है हमारा लॉफुल एंड पर्पसफुल एक्टिविटी. तो एंटरप्राइज जो होता है, मतलब कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो क्या है? एक पर्पसफुल एक्टिविटी है, मतलब प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से ओपन की जाती है. और एक लॉफुल एक्टिविटी है, इसको ओपन करने के लिए क्या है? आपको
लॉ के अकॉर्डिंग जो भी रूल्स बनाए गए हैं उन सभी को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रिलेटेड टू इनोवेशन। जो भी एंटरप्रेन्योरशिप है वो हमेशा इनोवेटिव वर्क करती है, क्योंकि मार्केट में इतना ज़्यादा कंपटीशन होता है तो एंटरप्रेन्योर को क्या है, अपना जो भी वो प्रोडक्शन कर रहा है उसमें इनोवेशंस लाना ही पड़ेगा। अगर वो इनोवेशन नहीं लेकर आएगा तो क्या है, वो नई नई चीज़ों को नहीं लेके आएगा तो उसको उसका जो प्रोडक्शन होगा उसे कोई भी परचेज़ नहीं करेगा। उसे अच्छे से अच्छा टेक्नोलॉजी का यूज़ करना ज़रूरी है, अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट का यूज़ करना ज़रूरी है। इसके लिए वो टाइम टू टाइम इनोवेशन करता रहता है, नए नए चीज़ों को सामने लाता रहता है, जो क्या है, जो कस्टमर्स के लिए ऐसे प्रोडक्ट्स को लेकर आता है जो कस्टमर्स के लिए बेटर हों, चीपर हों और फास्टर हों। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन के अंतर्गत क्या है, जो भी चीज़ें वो एंटरप्रेन्योरशिप में यूज़ में ला रहा है उसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है, वो सारी चीज़ें भी एंटरप्रेन्योर के द्वारा हैंडल की जाती है। लैंड कहाँ से, किस लैंड पे वो क्या काम करेगा, कैसे लेबर को अरेंज करेगा, कहाँ से कैपिटल्स को लेकर आएगा, कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ करेगा जिससे कि बाकी के जो कॉम्पिटिटर हैं उससे अलग वो काम कर सके। तो जो भी प्रोडक्शन है जिसके द्वारा वो अपना एंटरप्राइजेस चलाना चाह रहा है उसको किस तरीके से मैनेज करना है, वो सारी की सारी चीज़ें हमारे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन के अंतर्गत आ जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा रिस्क टेकिंग। रिस्क टेकिंग क्या होता है, मतलब रिस्क को बियर करना। कोई भी बिजनेस ओपन कर रहे हैं तो वहाँ पर वैसे तो हम प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से करते हैं, ठीक है, लेकिन जैसे आपने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, कोई भी बिज़नेस ओपन किया जाता है तो वहाँ पे हमेशा ही प्रॉफिट नहीं होता है, कभी लॉस भी होता है, और लॉस होता है तो वो एंटरप्रेन्योर को बेयर करना ही पड़ेगा। ठीक है, जो अच्छा एंटरप्रेन्योर होता है वो जितने भी रिस्क आने वाले हैं उनके लिए पहले से ही व्यवस्थाएं बनाकर रख लेता है। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत रिस्क भी बियर करना पड़ता है किसी भी एंटरप्रेन्योर को।